लकड़ी इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। ये दो मुहिया चूहा है, दो मुंह है इसका, कांधा भी बोला जाता है, जो कितना मस्त डिजाइन किया गया है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल चीज है उसको देख के कि बहुत अच्छा लगा। उसको चावल को पीसना होता था, आटा निकालना होता था उससे, तो उसका इस्तेमाल इसको किया जाता था। कुएं का बहुत सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है। ऐसे करके मतलब कि ताऊ लोग एक्सरसाइज करता था पहले के जमाना में, वही है पहलवानों का हथियार जिससे वो पहलवानी करते थे। कल्पना करिए भारत से एक दिन मिट्टी के ये घर खत्म हो जाएंगे और याद बनकर के रह जाएंगी ये दास्तान। ये मिट्टी के घर, दीवार, इसमें उकेरी गई वो पेंटिंग्स, कहानियाँ कहेंगी हमारे बच्चों को, आने वाले भविष्य को, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। ये उदाहरण है जिसको म्यूजियम के तौर पर, जिसको मेमोरी को के तौर पर झारखंड के राजधानी रांची के एक पार्क में संजोया गया है, बनाया गया है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के लोग देखें, शहर वाले लोग देखें कि इस तरीके से लोगों ने, मानव अस्तित्व ने इस सभ्यता को जिया था। लेकिन आज भी ये मौजूद है। ऐसे कई गांव हैं जहाँ पर ऐसे लाखों घर हैं जहाँ पर करोड़ों जिंदगियाँ सरवाइव कर रही हैं। ये झारखंड की कहानी है और हम आपको दिखा रहे हैं चिल्ड्रेन पार्क से ये कहानी। और ये पूरा का पूरा यहाँ पर डेकोरेटिंग इसलिए किया गया ताकि लोग इसको महसूस कर सकें, करीब से समझ सकें कि एक जीवन ऐसा भी होता है। उसमें ऐसे घर होते हैं जो बिल्कुल नेचुरल होता है, जिसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है, जिसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, जिससे जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन आज के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ये कल्पनाएं और ये चीज़ें लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। लोग इससे निकलना चाहते हैं, गांव से शहर की ओर आ रहे हैं। लेकिन चलिए हम उन चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। ये क्यों बनाया गया, क्या बनाया गया, चलिए हम महसूस करते हैं इसको। आप ये देखिए एक घर किस स्टाइल में इसको बनाया गया। हमारे पूर्वजों ने सोचा, उसके दीवारों पर खूबसूरती के लिए रंगों को उकेर दिया, उसने पेंटिंग्स बनाए, उन्होंने समझने का कोशिश किया कि हम जिस घर में रह रहे हैं उसके बाहर इस तरीके का परिकल्पना है, इस तरीके का खूबसूरती है कि लोग जब आएँ तो उसको अच्छा से कहें। आपको एक और चीज़ दिखाएंगे, जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पे देखिए ये आपको यादगार लम्हे, ये जात बोलते हैं। हमारा जानकारी के अनुसार जिस जगह से हम हैं, गिरिडीह के क्षेत्र में इसको जात बोलते हैं। इसको चलाया जाता है हाथ से। पहले के ज़माने में दाल लोग पीसते थे इसमें। ये पाटी बोलते हैं कई जगह पे, ये पीसने का काम आता है। लेकिन ये कल्चर अभी भी है गांव में। आप जाके देखेंगे तो घरों के मिट्टी के दीवारों में आपको ये गिरगिट दिखेगा। देखिए ये यहाँ पर भी है गिरगिट, छिपकली जो भी है, ये छिपकली दिखेगा आपको, जो कि यहाँ पे हमको मिल गया। और मैं ऊपर जो खपरेल है इसको आप देखिए कि बीच में एक बड़ा सा लकड़ी का जो है बीम दिया जाता है और उसके चारों तरफ ऐसे सेट किया जाता है, ढलान बनाया जाता है ताकि पानी निकल जाए आसानी से और धूप भी ना लगे। ये खपरेल मकान है। अब समझिए कि इस तरीके का जो घर है अभी भी गांव में मौजूद है। इस पर पेंटिंग्स का हमने बात कर लिया। पेड़ तो नेचुरल रूप से यहाँ पर विद्यमान है। घर के बाहर चूल्हा हुआ करता था जहाँ गांव की महिलाएं खाना बनाती थी। ये जो घर की महिला, जो स्त्री रहती थी, जो कहते हैं कि वर्किंग वुमेन जो घर में रहती हैं, वो ये काम करती थी। चूल्हे में वो खाना बनाने का काम करती हैं। लकड़ी इसमें यहाँ पे दिखाया गया है। ये दो मुहिया चूहा है, दो मुंह है इसका। इसमें दो बर्तन चढ़ा करके आप दाल चावल या जो चाहें वो बना सकते हैं। ये घर में धरखा बोलते हैं, इसको कांधा भी बोला जाता है, जो कितना मस्त डिजाइन किया गया है। इस पर सामान रखा जाता है, तेल, नमक। चूँकि ये किचन है, समझिए गांव का घर का ये किचन है। चूल्हा है, लकड़ी है, सामान रखने के लिए ये चीज़ें हैं। बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आज भी मसाले तमाम तरह की चीज़ यहाँ रख करके महिलाएं इस्तेमाल करती हैं। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग तो मोराबादी से ही हैं। अच्छा, गांव है या आप लोग शहर से हैं? शहर से ही है। शहर से है। ये देख करके कैसा लगा? मतलब यहाँ पे एक मिनिएचर सॉर्ट ऑफ शो करने का ट्राई किया गया है, बट अभी तक कंप्लीट शायद नहीं है। तो कंप्लीट होने के बाद आई वुड लाइक टू सी कि कैसा का मतलब याद दिलाता है, कहीं ना कहीं फील आता है कि ऑफ कोर्स वो है। आप बताइए क्या मज़ा आया आपको यहाँ? यहाँ पे जो ट्रेडिशनल चीज है उसको देख के कि बहुत अच्छा लगा। मतलब कि पहले है कि हम लोग का भी घर है कि ऐसा ही था। हुआ करता था। हाँ, तो उसको है कि देख के कि बहुत अच्छा लगा।
क्या पसंद आया? आपने देखा कि गांव में किचन कैसा होता था, लकड़ी का चूल्हा, एक किचन है, फिर उधर है कि वहाँ रूम में जो पहले कि अब तो है कि रूम है स्लीपिंग रूम नहीं है, वहाँ पे भी है कि काम काज के लिए वो रखा गया है। के लिए जो रखा हुआ है वहाँ पे सिलोट रखा हुआ है। अब तो है कि मिक्सर यूज करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, मुराबादी रांची। अच्छा, रांची से हैं। हाँ। नहीं, आपका गांव कहाँ है? गांव तो मेरा और मांझी में है। अच्छा, और मांझी में। हाँ। अच्छा, आदिवासी कल्चर का आपको यहाँ क्या दिखा? कुछ वैसा खास चीज़ जो आपको अट्रैक्ट किया? हाँ, उसका जो लोग डांस करते हैं वो हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। अच्छा, दीवारों पे पेंटिंग्स भी किया गया है। हाँ, इसको तो पेंटिंग किया है तो गांव बहुत की अच्छा है। महिलाएं ऐसा अक्सर वो अपने हाथों से ही करती हैं, ये खूबसूरती होता है। हाँ, इसको है कि हाथ से ही करते हैं। वो क्या बोलते हैं उसको? सोहराय नहीं है ये। हाँ, सोहराय भी है। बहुत अलग पेंटिंग। ठीक है, थैंक यू। तो आपको एक और चीज़ दिखाएंगे जो गांव में खेती किसानी के लिए हल का इस्तेमाल किया जाता है, इस लकड़ी का। वो हल को भी यहाँ रखा गया है यादगार, चूँकि अभी ट्रैक्टर आ गए, कई तरह के अत्याधुनिक मशीन आ गए जिसका प्रयोग किया जाता है। ये है ढेकी, हम लोग तो इसको ढेकी ही बोलते हैं। और ढेकी को ऐसे चलाया जाता है पीसने के लिए। जब उसको चावल को पीसना होता था, आटा निकालना होता था उससे, तो उसका इस्तेमाल इसको किया जाता था। उसको भारी मात्रा में वहाँ डाल करके और महिलाएं इसको चलाती थी, घर के लोग इसको चलाते थे। एक और जो बहुत यूनिक चीज़ दिखाना चाहेंगे, बहुत खूबसूरत चीज़ जो होता था गांव में, एक ही कैंपस में आप देखते कि कुआं होता था। यहाँ पर देखिए कुएं का बहुत सुंदर सा नज़ारा यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया गया है। वो भी पत्थर से बांधा हुआ कुआं है और वहाँ पर बाल्टी आपको दिखाया गया है, जो कि ये शो कर रहा है कि हमारा जो समाज था, हमारा जो पूर्वजों का कंट्रीब्यूशन रहा है, पूर्वजों का जो सोच था, वो कितना तकनीकी रूप से विकसित था। वो उस समय ही अपने दिमाग को कितना इस्तेमाल करके अपने लिए चीज़ों को बनाए थे कि पानी का दिक्कत ना हो, गर्मी में दिक्कत ना हो, ठंडा में दिक्कत ना हो, सोने का दिक्कत ना हो, खाने का दिक्कत ना हो। उन्होंने सरवाइव करके जंगल में सब कुछ करना सीखा, खेत से अनाज उगाना सीखा, ज़मीन के अंदर से पानी निकालना सीखा और जानवरों से, धूप से, बरसात से, गर्मी से बचने के लिए घर बनाना सीखा खपरेल का। और इस तरीके से उन्होंने खाना बनाना सीखा। देखिए, ये है आपका बेडरूम। यहाँ पर चटाई है, ये भी पूरा नेचुरल है, आर्टिफिशियल इसमें कुछ नहीं है। ये खजूर या किसी पेड़ से बनाया गया चटाई है जिस पर आप सो सकते हैं और आज भी लोग सोते हैं। तो कितना मस्त है ना ये घर। देखिए, आप अगर खड़े होंगे तो आपका जो सर है वो सट सकता है, लेकिन ये यूनिक है। यहाँ एक चीज़ जो छूट गया, ये क्या है आपको पता है? ये ऐसे करके मतलब कि ताऊ लोग एक्सरसाइज करता था पहले के ज़माना में, वही है। आप कहाँ से हैं? हम जोड़ा तराव से हैं। आप गांव में ऐसा चीज़ देखें पहले आप? नहीं, हम नहीं देखे हैं। नहीं देखे? नहीं। कैसा लग रहा है ये कल्चर देख के आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वो सब पहचानते हैं उसके अंदर क्या क्या है? हाँ, इसके अंदर जाता है और वो लोढ़ा और पाटी है, सिलोट। हाँ हाँ, मसाला पहले लोग नहीं, मिक्सी में नहीं, मिक्सी में पीसते हैं। हाँ, मिक्सी में। तो देखिए, ये है भैया पहलवानों का हथियार जिससे वो पहलवानी करते थे। और ये पहलवानी करते करते वो अपना, समझिए कि जब वो मतलब कि अपना जो है डोला शोला बनाने का वो मजबूती से ये भी करते थे। समझिए गांव का ये कितना रिच कल्चर रहा होगा कि सब कुछ था उसके पास, एक्सरसाइज करने के, काम करने के, अच्छे से जीवन व्यतीत करने का जो तरीका था उन्होंने खुद से सीखा था। ये भारत था, ये झारखंड था, आज भी मौजूद है। आपको क्या लगता है यूनिक? मुझे कमेंट करके बताएं। ओंकार झारखंड के लिए अपने सहयोगी श्वेता के साथ मैं रवि भास्कर। नमस्कार, जोहार।